वो ये चाहते थे ज़ाहिरीन जब आएँ तो उनको एक अच्छी एक्टिविटी मिले कि ये दरबार शुरू में कैसा था और गवर्नमेंट ने इसको किस तरह जो है ना तज़ीनो आराइश के बाद जो है वो वसी करते गए हैं। इस गैलरी के अंदर जो है नायाब तस्वीर जो हैं वो जमा करके लगाई गई हैं। जो ओल्डेस्ट पिक्चर वो मिली थी हाथ से बनी हुई वो 1920 की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तालिब अफरीदी, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं इस वक्त मौजूद हूं दाता दरबार गैलरी में, और ये गैलरी जो है बड़े अरसे के बाद इस तरह की काविश की गई है कि गैलरी बनाई गई है जिसमें दाता अली हजवेरी के बहुत पुरानी तस्वीर, 100, 150, 200 साल पुरानी तस्वीर, और क्या होता था पहले, किस तरह मज़ार था, मस्जिद कैसे थी उसके पास, उसके हाथे में एक्सटेंशन कैसे की गई, मस्जिद का मॉडल कैसे तब्दील किया गया, और यहाँ पे इस गैलरी के अंदर जो है नायाब तस्वीर जो हैं वो जमा करके लगाई गई हैं, जिसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आज किया है। गैलरी के अंदर 1920 से लेके आज तक की तस्वीर हैं, और वक्फे वक्फे से जो जो तब्दीलियाँ यहाँ पे मज़ार में आती रही हैं उसको बड़ी खूबसूरती के साथ जो है एक कैनवस पे इकट्ठा किया गया और उस गैलरी की ज़ीनत बना दिया गया है। इस गैलरी को सजाने में और इस गैलरी में अहम किरदार अदा करने में मुबीन रहमान साहब जो हैं उनका बहुत अहम किरदार है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे और उनको कितना अरसा लगा इन नायाब तस्वीरों को इकट्ठा करके इस गैलरी की ज़ीरत बनाने में। बहुत शुक्रिया मुनीब आपका एक्सप्रेस को टाइम देने का। ये बहुत नायाब तस्वीरों और हज़ारों लाखों अक़ीदतमंदों के लिए आपने एक बड़ा खूबसूरत जो है मौका फ़राहम कर दिया है कि वो पुरानी से पुरानी तस्वीर कैसे होती थी, और यहाँ पे जो मुल्की गैर मुल्की शख्सियात यहाँ पे आती हैं उनकी तस्वीर भी हैं। तो ज़रा हमें डिटेल से बताइएगा कि ये तस्वीर आपने कैसे कलेक्ट की और ये मंसूबा कब शुरू हुआ? बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट था, ये सेक्रेटरी औकाफ जो है एहसान भुट्टा साहब, ये उनका था। वो चाह रहे थे कि दरबार में काफ़ी अरसे से तोसी जो है उसका अमल जारी है, तो वो ये चाहते थे ज़ाहिरीन जब आएँ तो उनको एक अच्छी एक्टिविटी मिले कि ये दरबार शुरू में कैसा था और गवर्नमेंट ने इसको किस तरह जो है ना तज़ीनो आराइश के बाद जो है वो वसी करते गए हैं। तो उस कॉन्सेप्ट में सर ने 2 महीने पहले हमें ये टास्क दिया कि आप इस पर जो है ना वर्क स्टार्ट करें, और हम लोगों ने फिर इसकी जो है ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और आर्काइवल डाटा को देखा। उसमें हमें जो ओल्डेस्ट पिक्चर वो मिली थी हाथ से बनी हुई वो 1920 की थी। दैन उसके बाद हमें डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स मिली हैं जिसमें आप पुरानी मस्जिद, उसके बड़े मीनार, अहाता, उसके बाहर इस जो बना था, अहाते के बाहर जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाए गए थे उसकी तस्वीर। ये बेसिकली सर का था कि हम इसको जो है ना गुसल में इसकी इनॉग्रेशन करें, तो हमने इसको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है ना सबसे पहले ये किया है। इसके अलावा भी औकाफ डिपार्टमेंट जो है इस टाइम वारिस शाह में भी एक गैलरी बना रहा है, एक मियाँ मीर में गैलरी बना रहा है, एक जो है बुल्ले शाह में गैलरी बना रहा है। तो सर ने कहा था कि उनको ऑन होल्ड करके हम और सबसे पहले इस पर काम स्टार्ट करें, तो फिर इसलिए हम लोगों ने ये सारा किया। इससे पहले भी किसी मज़ार शरीफ की, किसी बुजुर्गान दीन की आपने गैलरी बनाई है? जी, इससे पहले हमारी बाबा फरीद की जो है वो गैलरी उधर पाकपतन में ओपन हो चुकी हुई है, और जो है 10 अप्रैल को हमारी एक गैलरी जो है इकबाल गैलरी वो बनी थी बादशाही मस्जिद में, उसका इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया था। वो भी जो है ना भुट्टा साहब के साथ हमने मिलकर बनाई है। अच्छा, इन तस्वीर को आपने कलेक्ट कैसे किया, फिर प्रिंट कैसे प्रिंट करवाया कि एज इट इज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको आपने लिया? जी, बेसिकली ये जो सारी पिक्चर्स थी ये आर्काइवल डेटा था जो हमें डिफरेंट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन से मिला, जिसमें ब्रिटिश लाइब्रेरी थी, पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी, स्कॉटिश लाइब्रेरी और डिफरेंट हमारे आर्काइवल डिपार्टमेंट्स थे पाकिस्तान के। वहाँ से ये डाटा कलेक्ट किया गया था, और उसके बाद जो है औकाफ डिपार्टमेंट ने इसकी प्रिंटिंग, फ्रेमिंग और सारी चीज़ें जो अखराजात है वो उन्होंने उठाए थे। तो सबसे मेन और नायाब तस्वीर कितने पुरानी है, क्या था उसमें? अच्छा, इसमें बहुत सी हर तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करती है। अब यहाँ पे मुग़ल पीरियड के जो है ना वो मखतूते वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो अपने आप में एक नायाब है, क्योंकि वो जो हमारे पास मिला है वो किन बादशाहों की तरफ? वो जो है 1681 का आई थिंक, तो वो आई थिंक बनता है कोई शाहजहाँ या औरंगज़ेब का दौर। तो उसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है वो पुरानी तस्वीर की पोर्ट्रेट्स की शक्ल में मौजूद है। जो आपके पास ब्लैक एंड वाइट कैमरे थे उनकी पिक्चर्स हैं 1950 की, 38 की। इसमें कुछ फॉर्नर भी देख रहे हैं, फॉर्नर की तस्वीरें भी हैं, और पाकिस्तान हॉकी टीम जब जीत के आई थी उसकी भी। बेसिकली 1962 में जो है ना एक बहुत बड़े जो इंग्लिश मुसव्वर थे वो यहाँ पे आए थे, और वो बड़े सूफ़ी थे, और उन्होंने जो है ना पूरी दुनिया में सूफीज़म से रिलेटेड जितनी भी श्राइन्स थी उनको विजिट करना स्टार्ट किया था। तो उसके लिए वो स्पेशल यहाँ पे आए थे, जिससे दाता साहब को जो है ना एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला था। और जो हॉकी वर्ल्ड कप जीते थे जब 82 में हमारी पाकिस्तानी टीम मुंबई से जब वो वापस आए थे, तो जुलूस के शक्ल में उन्होंने दाता दरबार विजिट किया था। वो नया पिक्चर यहाँ पे जो हमने डिस्प्ले की है।
जी नाज़रीन, आपने बड़ी डिटेल से मुबीन रहमान की तरह की बहुत अच्छी काविश थी। इससे पहले दार साहब से पहले जो है बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह और मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन और बादशाही मस्जिद की आर्काइव जो है वो भी नतवा की, और यहाँ पे बड़ी बड़ी नायाब तस्वीर हैं, यानी कि 1920 से लेके और शहनशाह अकबर, शहनशाह शाहजहाँ से लेके उनके जो खतूत थे जो उन्होंने लिखे, इसके अलावा हर दौर में जो डेवलपमेंट होती रही है उसको बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे जो है पेंटिंग की सूरत में भी कुछ तस्वीर हैं, कुछ तस्वीर जो पुरानी ब्लैक एंड वाइट कैमरे की थी, जो नए कैमरों की थी, यानी कि ओल्ड से ओल्ड, पुरानी से पुरानी और नई से नई अब जो तामीरात हो रही हैं उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से भी जो है यहाँ पे बड़ा काम किया गया। और गैलरी जो है ख़ास तौर पे उन अकीदतमंद, उन ज़ाहिरीन के जो लाखों की तादाद में हैं, जो अंदरूनी मुल्क भी हैं, बैरून मुल्क से भी आते हैं, उनके लिए एक बहुत नायाब तोहफ़ा है। और ये तोहफ़ा जो है महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जो सेक्रेटरी हैं यहाँ के, उनकी काविशों से ये हुआ है, तो लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पे मुयस्सर कर दी गई है। जो ज़ाहिरीन अकीदतमंद दार साहब हाज़िरी देने आएंगे वो वहाँ पे आके उसके बाद इन नायाब तस्वीरों से भी अपने दिलों को मुनव्वर कर सकेंगे।